अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने लॉग टेबल्स को यूज़ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। इस जो हमारे पास वैल्यू की मैंने इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया। नेक्स्ट के हमने इसका लॉग लेना है, तो हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग हमने लेना है तो इसकी दोनों साइडों पे हमने लॉग लेना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा लॉग, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब ये कि हमने ला पढ़ा था कि जब हमारे पास लॉग के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है तो उनको हम प्लस में ले जाते हैं। तो इस दर भी हम वही ला ले लेते हैं कि हम लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई है ना, तो उसको हमने प्लस में चेंज कर देना है और दोनों वैल्यू के साथ हमने लॉग लिख देना है 13.64। हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। लॉग कैसे फाइंड करते हैं? लॉग फाइंड करने के लिए हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड करके लिखना होता है। तो इधर देखिए हमारे पास वैल्यू है 0.8176। हमारे पास ये कि डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद हमारे पास डेसिमल होना चाहिए। तो इधर हमारे पास ज़ीरो है, तो इसलिए हमें अपने जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करना होगा। वन नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो वो हमारा पॉइंट 8 और 1 के सेंटर में आता है, तभी हमारे पास फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो नंबर आएगा ना। तो अब हमने पॉइंट को जब इस साइड पे मूव करवाना होता है तो हमारी जो वैल्यू होती है करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास वो नेगेटिव हो जाती है। हमने बस इसको 1 नंबर मूव करवाया तो हमारे पास इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएगी -1। जब हम राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो जाती हैं। इस साइड पे हमने मूव करवाया इसलिए हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है -1। तो उसके बाद हमने 81 को हमने 7 में देखना है और फिर 6 में। अब हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ लॉगरिथम। इसमें देखिए हमारे पास जिधर 81 है इसको हमने 7 वाले कॉलम में देखना है। तो 7 वाले कॉलम में इसको अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है 9122 हमारे पास आ जाती है। और नेक्स्ट ये कि इसको हमने डिफरेंस के टेबल में 6 में देखना है, 7 और 6 में देखना था, तो ये हमारे पास आ जाता है 3। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है 91, इसके अंदर हमने 3 को ऐड कर देना है। हमारे पास आ जाएगा 5219। तो हमारे पास ये इसका मैंटीसा आ जाता है, इसको हम इधर ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, इसको हमने राइट साइड पे 1 नंबर मूव करवाया तो -1 इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो मैंटीसा है वो आ जाएगा 9125 प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है इधर हमारे पास 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो इसको हम 1 और 3 के सेंटर में करते हैं। तो इसकी जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स वो आ जाएंगी 1 नंबर मूव करवाया तो 1। उसके बाद हमने 13 को 6 में देखना है और फिर हमने इसको 4 में देखना है। अब ये कि हमने 13 को 6 में देखना है, इसको हम 6 में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1335। नेक्स्ट हमने इसको 4 वाले डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है, तो 13 की इधर वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1335 को हम के अंदर हमने 13 को ऐड करना है। थर्टीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसका जो मैंटीसा है वो आ जाएगा हमारे पास 1348। ये 1 हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स और ये हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास -1 है, इसको हम लिखेंगे -1। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें हम -1 को अलहदा कर लेते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास बाकी वैल्यू रह जाती है 0.9125 उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास +1.1348, इन वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो -1 + 0.91 इनको ऐड किया और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.0473। हमारे पास 1.0473। अब ये है कि हमने एंटी लॉग लेना है इन वैल्यू का। इन वैल्यू को हम जब एंटी लॉग लेते हैं तो हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। log ऑफ x का भी और साइड पे हमारे पास जो 1.0473। अब ये जो एंटी लॉग और लॉग है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जिधर भी हमारे पास एंटी लॉग और लॉग आएगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास आ जाएगा x = एंटी लॉग, हमारे पास वैल्यू है 1.0473। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है इसका हमने एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग जब हमने देखना है तो उसमें हमने हमेशा ये करना है जो पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू नहीं है हमने जस्ट उसको देखना है, इस साइड वाली वैल्यू को नहीं देखना। तो पॉइंट के साइड पे हमारे पास है 0.473। तो 0.04 का हमने पहले 7 में देखना है एंटी लॉग के टेबल में और फिर इसको हमने 3 में देखना है। हमारे पास है 0.04। तो 0.04 को हमने पहले 7 में देखना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 11 और 14। उसके बाद हमने इसको 3 वाले टेबल में चेक करना है। तो डिफरेंस वाले 3 में उसमें हमारे पास 1 गिवन है तो इस वैल्यू के अंदर हमने 1 ऐड करना है तो हमारे पास 11-15 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 11-15। अब हमारे पास ये है कि जब पॉइंट से पहले हमारे पास 1 आएगा तो हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है और जब 0 आएगा तो फिर 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना। हमारे पास क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू फाइंड करने। हमने इसको x के इक्वल लेट किया, फिर हमने इसका लॉग लिया दोनों साइड के ऊपर। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी, इसके ला लगा के हमने इसको प्लस वाले में ले गए हैं। जिसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। इनकी वैल्यूज़ फाइंड की तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ ये आ गई। नेक्स्ट उनको हमने प्लस और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। log ऑफ x = 1.0473। नेक्स्ट ये कि हमने इनका एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे। एंटी लॉग लेने से हमारे पास एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग है हमारे पास x = एंटी लॉग और वैल्यू। इस वैल्यू को हमने एंटी लॉग में चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 11.15। अब पॉइंट के से पहले हमारे पास 1 है तो इट मीन कि हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। इसको भी हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट x = 789.5 और इसकी एक्सपोनेंट में हमारे पास 1.8 गिवन है। नेक्स्ट ये है कि हमने इसका लॉग लेना है दोनों साइड पे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x = log, हमारे पास वैल्यू है 789.5 और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास 1/8। तो हमारे पास एक लॉ है कि जब हमारे पास किसी नंबर का एक्सपोनेंट आ जाता है तो हम एक्सपोनेंट को उसके स्टार्ट पे ले आते हैं और देन हम उसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। हमारे पास है 1/8, तो 1/8 हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट है, इसको हम स्टार्ट पे ले आए तो हमारे पास रिमेनिंग log 789.5 आ जाता है। अब हमने इस वैल्यू का फाइंड करना है। लॉग हमारे पास है 789.5 है। 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमारे पास डेसिमल होना चाहिए, तो इसको हम जब इधर मूव करवाते हैं तो हमारे पास 7 के बाद लगेगा पॉइंट। तो इस साइड
नेक्स्ट ये कि हमारे पास जो 9.01 है ये ऑलरेडी करेक्ट प्लेस पे हमारे पास इसका डेसिमल है, तो इसकी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएगी 0। और इसकी जब हम मैंटीसा चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9547 माइनस और 0.0234 है। अब इधर हमारे पास 0 है, नेक्स्ट इसको अगर हम 1 नंबर मूव करवाते हैं तो फिर भी हमारे पास 0 है। 1 नॉन 0 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो इसको हम इस साइड पे मूव करवाते हैं। इट मीन कि इसको हमने 2 नंबर राइट साइड पे मूव करवाया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आ जाएगा -2। और इसका जो मैंटीसा है वो हमारे पास आ जाता है 3692। अब इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करा, हमारे पास है -1, तो -1 को हम सेपरेटली लिख लेते हैं और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, ये हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास -2, तो माइनस माइनस की वजह से ये हमारे पास +2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी -0.3692। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.4167। इन वैल्यू को सॉल्व करने से हमारे पास 2.4167। तो नेक्स्ट ये कि इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। दोनों साइड पे हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हमारे पास लॉग के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास x और हमारे पास 0.41 को हमने पहले 6 में चेक करना है और देन उसको हमने 7 में के कॉलम में चेक करना है एंटी लॉग के टेबल में। तो इनको चेक करने से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 261। तो इसका हमारे पास यही आंसर। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, इसको हमने x के इक्वल ऐड किया, फिर इसके हमने बोथ साइड पे लॉग लिया, मल्टीप्लाई को हमने प्लस में और डिवाइड को हमने माइनस में चेंज कर दिया। इन वैल्यूज़ के हमने लॉग फाइंड किए, तो हमारे पास जो इसका आंसर है 2.4167 आ जाता है। हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लिया तो हमारे पास x इज इक्वल 261 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले हम इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट इंडेक्स में 5 और 2.709 मल्टीप्लाई बाय सेम हमारे पास 1.239। तो अब देखें इन वैल्यू को, इसका जो इंडेक्स 5 है इसको हम इसके एक्सपोनेंट में ले जाते हैं, तो 2.709 और स्क्वायर रूट उसके इंडेक्स में 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 1.239 और इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये कि हम लेते हैं इसका लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा लॉग 2.709, इसके एक्सपोनेंट में 1/5 है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 1.239 और इसकी एक्सपोनेंट में 1/7। नेक्स्ट हमारे पास ये ला है कि जिधर हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट आती है उसको हम स्टार्ट पे ले आते हैं। हमारे पास है 1/5, इसको हम स्टार्ट पे ले आए और रिमेनिंग हमारे पास लॉग 2.709 आ जाता है। और ये है कि जिधर हमारे पास मल्टीप्लाई होता है उसको हम प्लस में ले जाते हैं, इसको हम हमारे पास मल्टीप्लाई था ना, इसको हम प्लस में ले जाते हैं, तो हमारे पास इसके एक्सपोनेंट भी स्टार्ट पे 1/7, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 1.239 1/5। इधर हमारे पास राइट प्लेस पे इसकी डेसिमल है, तो इट मीन कि इसकी जो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएगी 0। नेक्स्ट हमने 27 को पहले 0 में और फिर 9 में, तो इनको जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास इसकी मैंटीसा आ जाता है 4328 प्लस 1/7 एज इट इज़। और इधर भी हमारे पास राइट प्लेस पे डेसिमल है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास 0 आ जाएगी। और 12 को हमने 3 में और फिर उसको हम 9
0.909 और 31। इसको 5 पे डिवाइड 0.0866। इसको जब हम 7 के साथ करते हैं तो हमारे पास 0.01 और 33 वैल्यू आ जाती है। इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड करना है तो हमारे पास 0.0 एंड 999 आ जाता है। ये हमारे पास log ऑफ x आ गया है। नेक्स्ट ये कि हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हम लेते हैं एंटी लॉग टेकिंग log ऑफ x। इस साइड पे भी हमारे पास 0.0999। पॉइंट की इस साइड वाली वैल्यू को देखना है तो हमारे पास है 0.0999। तो हमने सबसे पहले 0.09 को 9 में देखना है और अगेन हमने इसको डिफरेंस वाले कॉलम में भी 9 में चेक करना है। उन वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 1258। अब इधर हमारे पास पॉइंट से पहले 0 है, इट मीन ये हमने 1 नंबर के बाद अब पॉइंट लगा लेना अपना। और बस क्वेश्चन था, हमने रेडिकल फॉर्म में हमने उसकी उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गए एक्स। सबसे पहले हमने उसको एक्स के इक्वल लेट किया है, फिर उसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमारे पास ये ला है कि उसके एक्सपोनेंट को हम स्टार्ट पे ले आते हैं और फिर हम वैल्यू को लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देते हैं 1/5। और ये इस वैल्यू का हम जब हमने लॉग चेक किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई और इसका भी चेक किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। नेक्स्ट इसको हमने 5 पे डिवाइड किया और इसको हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। इनको ऐड करने से हमारे पास 0.0999 आ जाता है। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमने इसका एंटी लॉग लेना था, एंटी लॉग लिया तो हमारे पास 1258। तो पॉइंट से पहले हमारे पास 0 मीन कि हमने 1 नंबर के बाद अपने डेसिमल लगाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.258। एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 4th पार्ट को कंप्लीट कर लिया। कल हम इसके 5 to 8 पार्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।